और चलिए अब आपको लिए चलेंगे मोहन खेड़ा अजय तिवारी के पास। पूरे घटनाक्रम पर अजय लगातार नजर रखे हुए हैं। अजय, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है? आपको बता दूं कि पहले दौर की बातचीत करता हूं खत्म होने के बाद राहुल गांधी आए थे और जो यहाँ के मुख्य जो मुनि हैं उनके साथ और भी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लंच के बाद अब जो दूसरे दौर की बातचीत है 3 बजे से वो शुरू हो रही है। राहुल गांधी अभी यहाँ से रवाना हुए हैं बातचीत के लिए। जो यहाँ पर मुख्य आयोजन स्थल है वहाँ पर हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, शहर कांग्रेस के से इंदौर से शहर कांग्रेस से पदाधिकारी उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा सेवा दल के लोग हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी से जो बातचीत हुई है वो किस तरह से बातचीत हुई, आप बताएं क्या सार निकला उस बातचीत? राहुल जी ने जो आज की मीटिंग ली है उसमें आम कार्यकर्ता की जो भावना थी, उसका जो अंदर एक पीड़ा थी, उसको समझने की कोशिश करी और खास तौर पे ये समझने की कोशिश करी कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश में है, इतने भ्रष्टाचार होने के बाद और सब चीज़ों के बाद कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन पा रही इसमें, और किस तरीके से टिकट वितरण करा जाए। तो हर कार्यकर्ता से उसकी भावना जानी और उसके बाद उनने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने विचार बताए कि अगर कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है तो किस तरीके से अपन को काम करना पड़ेगा। उन्होंने क्या फीडबैक दिया? जैसे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सबसे मेन जो मुद्दा था, जैसे कि जो बागी लोग हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर कांग्रेस उन्हें वापस कर लेती है, तो उसके लिए कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए, उसके बाद बीच में इनको कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाए। दूसरा, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाए। तो राहुल जी ने पूछा कि अगर कहीं जमीनी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मौका दिया जाए तो उसके लिए क्या योजना होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ये अपने लोगों के नाम भेज देते हैं, पीसीसी अपने लोगों के नाम भेज देती है, उसके हिसाब से विधानसभा के कैंडिडेट का चयन होता है। तो राहुल जी ने कहा कि इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसको जमीनी लेवल तक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए कि जो आम कार्यकर्ता से सलाह मशवरा की जाए, क्षेत्र की जनता से सलाह मशवरा की जाए और उसके बाद विधानसभा के टिकट वितरण किए जाए। जिस तरह से कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है कि जो बड़े नेता है वो अपने लोगों को पुरस्कृत करते हैं, टिकट वितरण में कहीं ना कहीं धांधली होती है, और इसके अलावा जो बागी उम्मीदवार है जो खुद कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और फिर बाद में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, ये सारी बातें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राहुल गांधी के सामने रखी गई और उस पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, उनसे सलाह मशवरा किया और उस बारे में उनकी राय भी जानी है। और भी नेता उनसे बात करते हैं, किस तरह का आपने फीडबैक दिया, आपसे बातचीत हुई राहुल गांधी जी को? एक तो गुटबाजी जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्तर पर व्याप्त है, उसके लिए आज कार्यकर्ताओं ने उनके सामने अपनी मंशा रखी है कि बड़े नेताओं की गुटबाजी की वजह से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लिए काम करने में बहुत तकलीफ होती है। और स्वयं राहुल जी ने भी इस बात को महसूस करते हुए कहा कि वो कोशिश करेंगे कि इस तरह का अब नहीं हो। इसके अलावा कार्यकर्ता इस बात से भी बेहद प्रसन्न हैं कि राहुल गांधी जो अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनने हैं, परंतु वो नेहरू गांधी परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हैं और उन्होंने ब्लॉक लेवल के इस स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जाके और कम से कम कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का तो एक मौका उनको मिला है। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका मिला है, संवाद करने का मौका मिला है, उससे कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। जी अजय, एक और खास बात जो दोनों नेताओं से बात करने के बाद, जो स्थानीय नेता जिनसे आपने बात की है, दोनों नेताओं से बात करने के बाद एक जो खास चीज निकल कर आ रही है कि सिर्फ गुटबाजी की दिक्कत नहीं है, आम कार्यकर्ता कांग्रेस से कट रहा है, आक्रोश है, गुस्सा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ललित कार्यकर्ताओं ने आपसी बातचीत वहां पर, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर काफी सारी बातचीत हुई है और अभी जो वृहत स्तर पर एक सभा के रूप में बातचीत होनी है वो अभी बाकी है, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है वो जो विधानसभा स्तर का है या संसदीय क्षेत्र के लोगों को बुलाकर 10-15 के गुटों में बुलाकर एक तरह से बातचीत की जा रही है। उससे जो सारी बातें निकल कर आई है कि कार्यकर्ता हालांकि इस बात से काफी खुश है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी खुद कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं और आम जो ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता है या छोटे और स्तर का पदाधिकारी है कांग्रेस का, उसके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं सही है कि ये जो कार्यकर्ता है अभी तक अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था, बड़े नेताओं की गुटबाजी के कारण कार्यकर्ता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा था। और जो बागी कैंडिडेट की बात आई है कि जिस तरह से जो भी एक सक्षम जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बगावत करके खुद चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही प्रत्याशी हारने के बाद या किसी और कारण से चुनाव कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, इस पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। ये सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। अभी और भी बातचीत चल रही है जिसके बाद ये पूरा
जो समन्वय का ये जो बैठक का दौर है उसका पूरा सार सामने जी। निकल कर आएगा। जी चलिए, तो बिल्कुल नजर आप लगातार बनाए रखें अजय, आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, ये राहुल तक पहुंच चुका है। अब राहुल से क्या कुछ पहुंचता है मध्य प्रदेश के आला नेताओं की तरफ, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।